वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्लियर स्क्रीन एंड लोकेट स्टेटमेंट्स। ये है सेशन 6। ओके, सो क्लियर स्क्रीन एंड लोकेट स्टेटमेंट्स क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन डूइंग सर्टेन थिंग्स इन कमांड्स। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में प्रिंट के बारे में देखा था। वी हैव आल्सो सीन अबाउट हाउ डू यू print separate lines using multiple statements, है ना। अगर एक स्टेटमेंट के साथ हम डबल कोटेशन डाल के कंटिन्यू कर रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको एक कमांड की जरूरत है। और हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में क्यू बेसिक के टैग्स पे देखा था, कमांड्स देखा था और ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स का भी देखा था। सो व्हाट इज एन ऑपरेटर? ऑपरेटर्स आर नथिंग बट Yes, operators are nothing but those symbols जिसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस चलते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटर्स। है या नहीं? Yes, अगर प्लस यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, सब कुछ क्या होता है? ऑपरेटर्स होता है। सो हम लोग वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर गोना बी स्टोरेज लोकेशंस, टेम्पररीली नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस। सो जो कुछ मेमोरी के अंदर हम स्पेस क्रिएट करते हैं, वो स्पेस में जब उस स्पेस को हम नेम करते हैं, इफ वी आर नेमिंग दैट स्पेस लाइक ए बी सी या नंबर या कैरेक्टर, ऐसे वाले नेम्स हम जब एक मेमोरी को करते हैं, एक छोटा सा मेमोरी स्पेस को करते हैं, दैट बिकम्स अ वेरिएबल, एक स्टोरेज लोकेशन। ऑलराइट, और हम लोगों ने ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और आज एक नया वाला ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स। हम लोगों ने स्क्रैच में ये देखा था, चेंज एक्स चेंज वाई में देखा था, मगर एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं, ऑलराइट, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर। और ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट जो स्क्रीन हमें दिख रहा है वो हम यूजुअली डिवाइड करेंगे, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हम स्क्रीन को डिवाइड करेंगे टू फाइंड अ सेंटर पॉइंट। जो इंटरसेक्ट करता है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन का वैल्यू क्या होता है? ऑरिजिन इज 0,0। ऑलराइट, और हम आज क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी क्यू बेसिक के आउटपुट स्क्रीन में कैसे इस डिविजन होता है, वो भी हम आज देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, हर एक स्क्रीन हो सकता है, उनका एक्स एंड वाई डिविजन, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का डिविजन जो है, ऑरिजिन जो है, आर इन डिफरेंट प्लेसेस। सो ऑरिजिन, अगर एक्स एक्सिस में ऑरिजिन काम पे है, ऑरिजिन से जो कुछ राइट में होता है एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव। ऑरिजिन से जो कुछ लेफ्ट में होता है एवरीथिंग विल बिकम नेगेटिव एक्स। वैसे ही वर्टिकल में भी जो ऑरिजिन के ऊपर रहता है दैट विल बिकम पॉजिटिव और ऑरिजिन के नीचे जो रहता है दैट विल बिकम नेगेटिव। ऑलराइट, सो हमें ये याद रख के ये दोनों स्टेटमेंट्स यूज करना है। सो हम क्या करने वाले हैं? पहला देखेंगे व्हाट इज CLS। CLS का मतलब है क्लियर स्क्रीन। CLS का मतलब है क्लियर स्क्रीन। सो ये कैसे स्क्रीन को क्लियर करता है वो हम देखेंगे। और दूसरा देखने वाले हैं लोकेट। लोकेट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लोकेट? लोकेट मीन्स यस अ पर्टिकुलर लोकेशन। ये लोकेशन कैसे बताया देगा? इट विल बी बिकॉज ऑफ द स्क्रीन्स लोकेशन। अगर आउटपुट में जो कुछ हम स्क्रीन देखते हैं वो स्क्रीन का जो लोकेशन हम मेंशन करने वाले हैं वो ये लोकेट स्टेटमेंट्स के साथ हम करेंगे। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ टू यूज देम। ऑलराइट, अभी क्यू बेसिक में जाके डबल क्लिक करना पड़ेगा और डबल क्लिक करने से वी विल हैव द डॉस बॉक्स बीइंग क्रिएटेड। सो हम क्या करने वाले हैं? हमें स्क्रीन को बढ़ाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? ऑल्ट एंटर। सो ऑल्ट एंटर करते से ही आपका जो स्क्रीन है दैट इंक्रीजेस इन साइज और आपको ए बला वाला स्क्रीन आ जाएगा। ऑलराइट, सो हम क्या करने वाले हैं? हम लोगों को पता है कैसे प्रिंट करना है, यस और नो? यस, हमें तो पता है कैसे प्रिंट करना है। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स प्रिंट समथिंग। ओके, समथिंग को प्रिंट करते हैं।
वी आर गोना रन इट. सो क्या आएगा आउटपुट? बेसिकली आउटपुट विल बी सिर्फ समथिंग लिखे आएगा, है या नहीं? यस, आवर आउटपुट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, अभी मैं इसको डिलीट करके इफ आई एम गोइंग टू राइट समथिंग एल्स, मैं प्रिंट लिख रही हूं और अभी उसको रन कर रही हूं. सो समथिंग भी आ रहा है, प्रिंट भी आ रहा है. मुझे तो ये प्रिंट की समथिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने कोड से हटा दिया था उसे, है या नहीं? आई हैव टेकन इट आउट ऑफ द प्रोग्राम. तो वापस क्यों ऐसे आ रहा है? क्योंकि जो आउटपुट्स जनरेट होते हैं क्यूबेसिक से वो सेव होते ही जाते हैं until you delete them. Okay, so until you delete them क्या होता है? The output that is already been generated वो क्या होगा? वो डिस्प्ले होते ही जाएगा. So we should remove this. इसे करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? We use clear screen statement. चलो देखते हैं how to use them. Okay, so ये प्रिंट के पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? ये एंटर करके मुझे CLS टाइप करना पड़ेगा. सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं आपको, जो भी कमांड्स आप एंटर करते हो, जो भी कीवर्ड्स आप एंटर करते हो, आपको कैपिटल लेटर्स में एंटर करना पड़ेगा. क्योंकि व्हेन यू एंटर इट इन कैपिटल लेटर्स आपको डिफरेंशिएशन बताई जाएगा. फॉर एग्जांपल CLS, सोचो कि प्रिंट हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, प्रिंट कैपिटल लेटर लिखा था और स्मॉल लेटर में प्रिंट वापस लिखा था. सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, अब कौन सा कमांड है, कौन सा टेक्स्ट है, कैसे पता चलेगा? When you have the capital letter commands सब कुछ आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करने से आपको ये डिफरेंस बहुत ही इजी से पता ही होगा. ऑलराइट, सो अभी क्लियर स्क्रीन CLS टाइप कर चुकी हूं और यहां पे जाके रन करने वाली हूं. देखा, सिर्फ प्रिंट ही आया था. जो समथिंग विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर दैट इज नॉट कमिंग राइट नाउ, है या नहीं? यस. सो अभी एंटर करने के बाद अभी देखो, if I am not using this clear screen, मैं क्लियर स्क्रीन को अभी यूज कर रही हूं और समथिंग को भी ऐसे ही किया था, प्रिंट समथिंग को किया था और डबल कोटेशंस के अंदर जो कुछ हम लोगों ने डिलीट किया था वापस वो भी आ रहा था. सो नाउ आई एम गोइंग टू टाइप एप्पल. ओके, सो अभी एप्पल टाइप करने से रन करके स्टार्ट करो, सिर्फ वही आएगा. व्हाट डज दिस मीन? जो स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन है उसे कंप्लीटली क्लियर ऑफ कर देगा दिस CLS. ऑलराइट, समझ में आ रहा है आपको? यस. ऑलराइट, अभी दूसरा ऑप्शन देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोकेट. हमें तो पता है लोकेट इज समवेयर रिलेटेड टू पोजीशन. अभी स्क्रीन के पोजीशन को रिलेट कर रहे हैं. कौन सा स्क्रीन? ये वाला कोडिंग स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन? कौन सा वाला स्क्रीन? यस, आउटपुट स्क्रीन को मेंशन कर रहे हैं. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कोडिंग स्क्रीन. कोडिंग स्क्रीन में तो कुछ डिस्प्ले नहीं होने वाला है, हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं? इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेट, ये ऑटोमेटिकली डिपेंड्स ऑन द आउटपुट स्क्रीन. समझ में आ रहा है आपको? सो अभी मैं क्या करने वाली हूं? आई एम गोइंग टू टाइप समथिंग कॉल्ड लोकेट. अभी देखो, LOCATE ऑलरेडी बताया था, कमांड को आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ेगा. और इसके बाद क्या लिखोगे? यू विल मेंशन द रो नंबर एंड कॉलम नंबर. हमें पता है एक्सेल में हम वी हैव रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्शन, और स्क्रैच में देखा था वी हैव x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. सिमिलरली यहां पे रो नंबर और कॉलम नंबर को टाइप करना है. कैसे टाइप करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 5, 30. सोचो कि 5 is the row number, 30 is the column number. Always you're supposed to write the row number first और दूसरे वाले column number. Okay? So अभी locate करने के बाद print करो, print space देखे, okay? Here टाइप कर रहे हैं एंड अभी क्या करने वाले हैं? स्टार्ट. देखो एप्पल जो था इट वॉज प्रिंटेड हियर, और हियर जो था कहां पे प्रिंट हुआ है? यहां पे प्रिंट हुआ है. सो दिट इज इन द 5th रो एंड द 30th कॉलम. समझ में आ रहा है आपको लोकेट का यूसेज? अभी आपको और भी चाहिए, और भी डिफरेंसेस चाहिए तो लोकेट. ओके, और मैं अभी दूसरा रो चूज करती हूँ, 10th रो चूज करती हूँ और 50th कॉलम चूज करती हूँ.
ओके अभी वापस क्या करना पड़ेगा, वहां पे मुझे कुछ प्रिंट करना पड़ेगा, वहां से ही मुझे पता चलेगा कि लोकेशन परफेक्टली है या नहीं। सो क्या कर सकते हैं, देयर। अभी रन करके देखो, स्टार्ट। सो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना कैसे करना है? यस, सो ये QBasic क्या करता है, डिवाइड्स दिस आउटपुट स्क्रीन्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। सो आपको जो कुछ रो का नंबर आप मेंशन कर रहे हो वो रो में और वो कॉलम में जाके जो आप प्रिंट करना चाहते हो वहां पे जाके वो प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है? आगे के सेशंस में दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। अगर सोचो कि आप टेबल्स क्रिएट कर रहे हो, टेबल्स को डिस्प्ले कर रहे हो, यू कैन मेक इट सिट इनसाइड एवरी सिंगल कॉलम। समझ में आ रहा है ना आपको? यस। सो आज तो हम लोगों ने लोकेट और क्लियर स्क्रीन के बारे में देखा था। क्लियर स्क्रीन किसके लिए यूज कर रहे हैं? वी यूज दिस टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। जो कुछ प्रीवियस आउटपुट था उसे सब डिलीट करके फ्रेश पेज देने के लिए हम क्लियर स्क्रीन यूज कर रहे थे। और दूसरा वाला है लोकेट। लोकेट का सिंटैक्स क्या है? लोकेट, उसके बाद रो नंबर कॉलम नंबर। क्या है सिंटैक्स? लोकेट, रो नंबर कॉलम नंबर। प्रिंट का सिंटैक्स क्या था? प्रिंट, डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ टाइप करना चाहते हो वो टाइप कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? यस। सो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्लीज प्रैक्टिस दीज प्रोग्राम्स एट योर होम। ट्राई लोकेटिंग, ये वाला जो रो 0 कॉलम 0 है वो वाला ट्राई करो। देखो विच इज द एंड ऑफ द स्क्रीन। कॉलम नंबर को इंक्रीज करते ही जाओ, देखो कि विच इज द एंड ऑफ द स्क्रीन। आप कहां पे डिस्प्ले देख सकते हो लास्ट। ओके वो भी ट्राई करो। सो ट्राई आउट द प्रोग्राम इन विच यू कैन हैव द 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स में हियर देयर टाइप करके देखो, एंड विथ ओनली लोकेट एंड प्रिंट। सिर्फ लोकेट और प्रिंट के साथ करके देखो, आपको समझ में आएगा और भी इजीली। ऑलराइट, सो आपको कुछ डाउट्स होगा तो प्लीज क्लिक ऑन द एनी डाउट्स बटन इन द ऐप, एंड आपके द्वारा मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लैरिफाई करके दूंगी। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।